अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप कुमार सिंह फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज फिर से हम एक बार फिर आपके सामने हैं विथ अनदर लेक्चर ऑफ अनदर सेशन ऑफ वर्ड एनोलॉजी। लास्ट क्लास में हम लोग एनोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वर्ड एनोलॉजी में हमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि कंट्री की कैपिटल्स और उनकी करेंसी एंड उनकी जो नेबर्स कंट्री हैं वो हमें पता होने चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ स्टेट एंड स्टेट्स की कैपिटल, स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज प्लस और सारे कई वर्ड्स होते हैं जो हमें ज़रूरी हैं। लाइक कोई भी एनिमल है, कोई भी बर्ड है, तो उसके बेबीज़ को क्या बोलते हैं, या फिर वो कहाँ पे रहता है, जिस घर में रहता है तो उसके घर को क्या बोलते हैं। इसके साथ ही साथ हमें ज़रूरी होती हैं कुछ मीनिंग्स आती हैं जिनके कभी कभी हमारा एनोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है वो बेस्ड ऑन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉग, केनल, बर्ड एंड वॉट। ये हमारा क्वेश्चन है एंड द ऑप्शन इज फर्स्ट वन फ्लाई, बी पार्ट है हमारा फीदर, सी पार्ट है हमारा एरी एंड द लास्ट वन इज ईगल। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं सबका। तो देखो, जो फर्स्ट वर्ड है डॉग का मतलब कुत्ता जिस घर में रहता है कुत्ता जिस घर में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, केनल। ठीक, केनल का मतलब होता है कुत्ता जिस घर में रहता है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, कुत्ता घर। ठीक, ऐसे ही अब यहाँ पे देखो बर्ड है, बर्ड जिस घर में रहती है उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारा आंसर होगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है आंसर क्या होगा, वो पहले हम समझते हैं, उसके बाद इनकी मीनिंग देखेंगे, जिसकी मीनिंग हमारी एग्जैक्ट होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। ठीक, तो ये घर से रिलेटेड नहीं है। फीदर का मतलब होता है हमारा पंख। ठीक, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ईगल अगर देखें तो ईगल का मतलब होता है हमारा चील, और चील एक टाइप का पक्षी है, तो ये भी नहीं होगा। एरी का मतलब क्या होता है, एरी का मतलब एरी जस्ट लाइक एज ए नेस्ट। ठीक, घोंसला, एरी का मतलब घोंसला ही होता है, लेकिन इसमें अलग क्या होता है, जो ये मीनिंग अलग हुई है। तो ये ऐसे नेस्ट जो काफ़ी हाइट पे हो, मीन्स या फिर पहाड़ों पे हो या फिर काफ़ी ऊंचे पेड़ों पे हो। ठीक, तो ऐसी जगह जो नेस्ट बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरी। ठीक, तो इसका जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है, नेस्ट। ठीक, इसका जो सिनोनिम होता है वो नेस्ट, और हमें पता है कि बर्ड कहाँ पे रहती है, नेस्ट में। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमसे पूछा क्वेश्चन एज प्ले। जिस टाइप से साइंटिस्ट हमारा रिलेटेड है एक्सपेरिमेंट से, उसी टाइप से प्ले किससे रिलेटेड होगा। ठीक, सेम रिलेशन बनना चाहिए। एंड द ऑप्शन इज द बीकर, रिहर्सल, एक्टर एंड लैब। ठीक, तो सबसे पहले मतलब समझते हैं बीकर क्या होता है। बीकर एक टाइप का जार होता है। ठीक, कोनिकल जार होता है जो हमारा केमिस्ट्री लैब में यूज होता है फॉर द एक्सपेरिमेंट। ठीक, रिहर्सल का क्या मतलब होता है, कोई भी एक्टर हो या फिर ड्रामेबाज हो, वो अपने एक्ट से पहले परफॉर्म करने से पहले रिहर्सल करता है। ठीक, उसकी प्रैक्टिस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं रिहर्सल। द नेक्स्ट वन इज एक्टर। ठीक,
एक्टर हमारा क्या करता है, एक्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्ले कर रहा है। ठीक, प्ले का मतलब खेलना ही नहीं होता। ठीक, बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, लेकिन एक्टर जो एक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्ले। ठीक, जैसे जो हमारा ड्रामा होता है वो ड्रामा क्या होता है, प्ले होता है। ठीक, एंड लैब में साइंटिस्ट हमारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा सी पार्ट। ठीक, एक्टर। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन पूछा गया है, देन लिखा हुआ पीस, लायन एंड करेज। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है, देन पीस, लायन एंड करेज। तो इसमें देखो क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं कि लायन और करेज के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, तो लायन हमें पता है, लायन एक ब्रेव एनिमल है, और करेज का मतलब होता है साहसी। ठीक, तो लायन को हम यूज करते हैं एज ए सिंबल ऑफ करेज। लायन को कैसे यूज करते हैं, लायन इज यूज एज द सिंबल ऑफ करेज। तो यहाँ पे देखो जो हमारा आंसर होगा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ पीस, जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो होगा व्हाट इज द सिंबल ऑफ पीस। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉर, एंड द सेकेंड वन इज द ब्रेव, थर्ड वन इज द डोव, एंड फोर्थ वन इज कब। तो फर्स्ट वन इज द वॉर, सेकेंड वन ब्रेव, थर्ड वन डोव एंड कब। ठीक, तो मतलब समझते हैं, वार का मतलब होता है युद्ध या बैटल। ठीक, तो इट इज वार जो हमारा किसका, पीस का हमारा सिंबल नहीं है। ब्रेव ये भी नहीं है, डोव ये यूज होता है एज अ सिंबल ऑफ पीस। ठीक, एज अ सिंबल ऑफ पीस, एज अ वर्ड ऑफ लव। ये जो वर्ड है डोव, ये यूज होता है एज अ सिंबल ऑफ पीस और एज अ वर्ड ऑफ लव। एंड कब का मतलब क्या होता है, कब होता है हमारा एनिमल्स के बेबीज को जो बोलते हैं शावक। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, शावक। एनिमल के बेबीज को हम क्या बोलते हैं, कब। ठीक, तो जो राइट आंसर होगा इसका डव या डोव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, ग्रोव इज एज रिलेटेड एज फॉरेस्ट, देन व्हाट इज रिलेटेड विथ लेक इन द सेम सेंस। एज dove, grove is related with forest, then what is the related with lake in the same sense। ठीक, तो यहाँ पे देखो ग्रोव का मतलब क्या होता है और फॉरेस्ट, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम समझते हैं। सबसे पहले ग्रोव का मतलब होता है हमारा, सबसे पहले फॉरेस्ट का देखें तो फॉरेस्ट का मतलब होता है हमारा जंगल। ठीक, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल। एंड ग्रोव का मतलब होता है शॉर्टर फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट या फिर स्मॉलर फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट। इसको हम बोल सकते हैं छोटा जंगल। ठीक, क्या, छोटा जंगल। अगर जंगल हमारा छोटे फॉर्म में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोव। ठीक, इसी अब ऐसे ही देखो लेक के छोटे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट वन इज द पॉन्ड, तालाब। लेक के छोटे फॉर्म तालाब, वो सही हो सकता है। और ऑप्शन देखते हैं, ओशन। ओशन हमारा बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो ओशन हमारा करेक्ट नहीं होगा। ट्री का मतलब पेड़ होता है, ये भी नहीं करेक्ट होगा। और बोट, ये तो सही नहीं होगा। ठीक, तो जो सही आंसर इसका होगा ए पार्ट, दैट इज पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लिखा हुआ है एज क्रम्ब इज रिलेटेड विथ व्हीट, देन व्हाट इज रिलेटेड विथ मॉलिक्यूल इन द सेम सेंस। ठीक, पांचवा जो क्वेश्चन हमारा क्रम्ब है, व्हीट, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है एंड द लास्ट वन पार्ट इज मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले देखो ब्रेड और क्रम्ब में क्या रिलेशन है, क्रम्ब और ब्रेड में क्या रिलेशन है हमारा। तो क्रम्ब से हमारे ब्रेड बनती है। ठीक, क्रम्ब से ब्रेड बनती है, वैसे ही मॉलिक्यूल किससे बनता है वो हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा हुआ है कि SHARD। ठीक, इसका मतलब होता है सर्द या फिर
इसका मतलब जो होगा वो हमारा होगा बारिश के मौसम, जब बारिश स्टार्ट होती है तो हल्की हल्की जब सर्दी स्टार्ट हो जाती है, ठीक, जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो हल्की हल्की हमें ठंड लगने लगती है, ठीक, उस टाइम के मौसम को हम क्या बोलते हैं, सर्द। एटम, ये हमारा सही हो सकता है। ट्रेल का मतलब हम समझते हैं, ट्रेल का मतलब होता है सिंबल या फिर निशान जिसे बोलते हैं, ठीक, तो ये ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। आयरन, ये एक टाइप का, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, हमारा बी पार्ट, एटम इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज रिलेटेड विथ शिप एज टेलीस्कोप इज रिलेटेड विथ स्टार। व्हाट इज रिलेटेड विथ शिप एज टेलीस्कोप इज रिलेटेड विथ स्टार, ठीक, ये समझते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास डेक, वाटर, पेरिस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक। तो टेलीस्कोप और स्टार में क्या रिलेशन है वो समझते हैं। टेलीस्कोप को यूज किया जाता है टू सी द स्टार्स, स्टार्स को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप का यूज करते हैं। वैसे ही शिप को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं। सपोज करो कि हम पोर्ट पे खड़े हैं और काफ़ी दूर शिप है, ठीक, तो उसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं वो हमें पता करना, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेक। डेक का मतलब होता है रूफ ऑफ शिप, ठीक, जो शिप्स की छत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेक। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। वाटर मीन्स पानी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट वन अगर देखें तो एस्ट्रोनॉमी लिखा है, ठीक, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, खगोल शास्त्र, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। जो शिप को देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है हमारा पेरिस्कोप, ठीक, तो पेरिस्कोप इज द राइट आंसर, दैट इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैंडल इल्यूमिनेट देन व्हाट इज द रिलेटेड विथ कूल एज इन द सेम सेंस। तो कैंडल का मतलब अगर हम देखें तो कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती, ठीक, एंड इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाश करना। तो कैंडल हमारी क्या करती है, लाइट करती है, ठीक, इल्यूमिनेट। सो एज व्हाट इज रिलेटेड विथ कूल। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज द ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है ठंडी ठंडी या धीरे धीरे हवा जो चलती है, धीमी धीमी हवा चलती है, उसे हम बोलते हैं ब्रीज। सेकेंड वन ऑप्शन इज विक। विक का मतलब होता है बाती, मोमबत्ती का जो अपर पार्ट होता है जो जलता है, ठीक, ये वाला पार्ट, ठीक, सपोज करो ये मोमबत्ती है, ठीक, और इसकी जो बत्ती जलती है, ठीक, एक रस्सी थ्रेड होता है तो इसे हम बाती बोलते हैं, ठीक, दैट इज विक। तो ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन इज बर्न। बर्न एक प्रोसेस है, ठीक, ये आंसर नहीं होगा। तो कूल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सेम रेफ्रिजरेटर। हम कूल करने के लिए क्या यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, देन लिखा हुआ किंग एज बेंच इज रिलेटेड विथ जज। तो इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन हमारा सीटिंग पोजीशन का है, ठीक, किसकी सीट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके जो ऑप्शन है वो है थ्रोन। सेकंड वन इज द कोर्ट। सेकंड ऑप्शन इज क्वीन, सेकंड ऑप्शन है चेयर। थर्ड ऑप्शन इज द कोर्ट एंड लास्ट वन इज द नाइट। ठीक, तो मतलब समझते हैं। सबसे पहले थ्रोन का मतलब होता है हमारा राजगद्दी, ठीक, थ्रोन का मतलब क्या होता है, राजगद्दी। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। कोर्ट का मतलब होता है राज दरबार या फिर कोर्ट। और नाइट का मतलब क्या होता है, सूरवीर, ठीक, सूरवीर का मतलब जो काफ़ी अच्छे योद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा, उनको हम सूरवीर बोलते हैं, ठीक। तो देखो, बेंच और जज में क्या रिलेशन है वो समझो। जज जिस पे बैठता है, जिस भी चेयर या कुर्सी पे बैठता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेंच, ठीक।
उसको हम क्या बोलते हैं, बेंच बोलते हैं। ठीक, स्पेसिफाई किया गया है कि जज जिस पे बैठता है उसे हम क्या बोलते हैं, बेंच बैठते हैं। ऐसे ही किंग जिस पे भी बैठता है उसे क्या बोलते हैं हम, थ्रोन। ठीक, किंग जिस पर भी बैठता है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रोन बोलते हैं, दैट मीन्स राजगद्दी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज रिलेटेड विथ कोर्स एज मेन्यू इज रिलेटेड विथ मील। ठीक, ऑप्शन ए आर द सेफ, कैफेटेरिया, कॉलेजेस एंड सिलेबस। तो देखो मेन्यू और मील में क्या रिलेशन है। जब कहीं पे आप बाहर होटल्स में खाना खाने जाते हो या फिर रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट रहती है जिसे हम मेन्यू बोलते हैं। ठीक, उस रेस्टोरेंट या होटल में क्या क्या अवेलेबल है उसकी एक पूरी लिस्ट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते हैं। ठीक, अब मेन्यू में से क्या सेलेक्ट करते हो, मील, आपको क्या खाना है वो आप सेलेक्ट करते हो। ठीक, तो ऐसे ही कोर्स किससे रिलेटेड होगा, फर्स्ट वन इज सेफ। सेफ का मतलब क्या होता है, जो खाना बनाते हैं, तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट होगा। कैफेटेरिया ये एक टाइप का रेस्टोरेंट है। ठीक, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कॉलेजेस एंड सिलेबस, दो ऑप्शन बचे हैं। तो देखो हमको सबसे पहले सिलेबस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सिलेबस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेटेड विथ फ्लड एज हेलमेट इज रिलेटेड विथ इंजरी। व्हाट इज रिलेटेड विथ फ्लड एज हेलमेट इज रिलेटेड विथ इंजरी। तो देखो इंजरी से हेलमेट, इंजरी और हेलमेट में क्या रिलेशन है। हेलमेट जो हमारा इंजरी से बचाता है। ठीक, हेलमेट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंजरी, तो ऐसे ही हमें बाढ़ से क्या बचाएगा, ठीक, फ्लड से क्या बचाएगा, वो हमारा आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रोन्ड। ठीक, जिसका मतलब होता है डूबा हुआ, जो ऑलरेडी डूबा हुआ, पानी में डूब चुका हो, तो ये आंसर हमारा इनकरेक्ट होगा। कोस्ट गार्ड, ठीक, ये एक टाइप के पर्सन होते हैं जो यूज के कहाँ पे नॉर्मली रहते हैं, पोर्ट्स पे। ठीक, थर्ड ऑप्शन इज द रिवर, जिसका मतलब होता है नदी। एंड लास्ट वन है लीवी। ठीक, LEVEE, इसका मतलब अगर ना पता हो तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है हमारा ब्रिज। क्या होता है, ब्रिज, जिसका मतलब होता है पुल या सेतु। ठीक, लीवी इसका मतलब क्या होता है, ब्रिज। ठीक, तो बाढ़ से हमें क्या बचाएगा, ब्रिज। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी पार्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है एज कॉर्डन इज रिलेटेड विथ व्हाट, कॉर्डन इज रिलेटेड विथ व्हाट एज सीम इज रिलेटेड विथ स्टिच। ठीक, तो देखो सीम और स्टिच में क्या रिलेशन होता है। सीम मतलब, स्टिच मतलब होता है टाँके लगाना। ठीक, और सीम का मतलब क्या होता है, एक टाइप की एक लेयर होती है जिस पे हम सिलाई करते हैं। स्टिच का मतलब भी सिलाई करना या टाँके लगाना, और सीम क्या मतलब क्या होता है, एक लेयर होती है जिस पे हम सिलाई करते हैं। ठीक, तो और वो सिलाई इसके बाहर नहीं जाती, तो हम ये बोलते हैं कि सीम इज़ द बाउंड्री ऑफ, सीम इज़ द बाउंड्री ऑफ स्टिच। सीम क्या है, बाउंड्री ऑफ स्टिच है। ऐसे ही कॉर्डन किसकी बाउंड्री होगी। ठीक, कॉर्डन किसकी बाउंड्री होगी, तो ये हमारा है ट्रूप्स। कॉर्डन का मतलब होता है घेरा। ठीक, कॉर्डन का क्या मतलब होता है, घेरा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो इसमें दिया हुआ है कोरडरॉय, कोरडरॉय, CORDUROY। ठीक, ये फर्स्ट ऑप्शन है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का कॉटन का क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ। ठीक, तो ये आंसर नहीं होगा। अब ये देखो इसमें स्पेशली क्या है, इसे एक अलग नाम क्यों दे दिया गया है। जब भी हमारा कॉटन के क्लॉथ में वेलवेट यूज हो जाता है, ठीक,
या फिर आप कई सारे कपड़े देखे होंगे जिसमें ऐसे ऐसे लाइनिंग रहती है कपड़े के ऊपर, इस टाइप के कपड़े को हम बोलते हैं कॉर्ड ड्राई। ठीक, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। सी पार्ट देखें तो चिकन लिखा हुआ है, चिकन का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, तो ये आंसर गलत है। लास्ट वन इज थ्रेड, डी पार्ट में लिखा हुआ थ्रेड, और थ्रेड का मतलब क्या होता है हमारा धागा। ठीक, तो धागा सिलाई करने के काम आता है, लेकिन यहाँ पे कॉर्डन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो जो ऑप्शन होगा इसका बी पार्ट होगा, एंड दैट इज ट्रूप्स। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है व्हाट इज रिलेटेड विथ बेड एज डोम इज रिलेटेड विथ स्टेडियम। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि डोम और स्टेडियम में हमारा क्या रिलेशन है। ठीक, तो डोम किसे कहते हैं? अभी पहले क्या होता था कि जो स्टेडियम्स बनी रहती थी, स्टेडियम क्या होती है जहाँ पे मैच होते हैं, चाहे वो क्रिकेट के हो, फुटबॉल के हो, या फिर हॉकी का हो। तो पहले क्या होता था कि जो उसकी रूफ होती थी वो ओपन रहती थी, तो बारिश में प्रॉब्लम हो जाती थी, जब भी बारिश होता था तो मैच से रोकना पड़ता था या फिर मैच रद्द हो जाते थे। ठीक, तो इस समस्या से का हल क्या खोजा गया कि स्टेडियम के ऊपर एक रूफ बनाई जाए। ठीक, स्टेडियम के ऊपर क्या बनाई जाए? एक रूफ बनाई जाए, जिसे हम क्या बोलते हैं? डोम। ठीक, तो डोम किस काम में आता है? स्टेडियम को कवर करने के लिए। तो वैसे ही बेड को कवर करने के लिए क्या यूज होगा हमारा, वो हम समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है, जैसे आप जानते हो, डॉग, तो इसका यूज नहीं है। सेकंड ऑप्शन है ऑटोमन। ऑटोमन ये वर्ड है, आपने हो सकता मे भी ना सुना हो, ये एक टाइप का प्लेस है। ये ऑटोमन है और ये क्या है? प्लेस है। ठीक, तो ये भी यूज नहीं होगा, सही नहीं होगा। थर्ड वन इज द स्लीप, जो हमें बेड से थोड़ा सा रिलेटेड तो लग रहा है कि हम बेड पे सोते हैं। ठीक, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बेड को कवर करने के लिए क्या यूज होता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। लास्ट वन है कैनेपी। ठीक, लास्ट आंसर ऑप्शन है कैनेपी, और इसका मतलब क्या होता है? टेंट। ठीक, कैनेपी का मतलब होता है टेंट, और बेड को हम कवर करने के लिए टेंट का यूज करते हैं। ठीक, कई बार हम क्या करते हैं, टेंट के नीचे बेड लगाते हैं ना सोने के लिए, या फिर कोई कॉट बिछा देते हैं, तो टेंट के नीचे कॉट बिछा के सोते हैं, तो वही मतलब है हमारा कि इसको कवर करने के लिए क्या यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? कैनेपी। ठीक, और आज का इस सेशन का जो हम लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, दैट इज फर्स्ट दिया हुआ एम्बेसी, देन एम्बेसडर, और उसके बाद दिया क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, और लास्ट वन इज द ईगल। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है एम्बेसी, एम्बेसडर, क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज ईगल, लास्ट वन। तो ऑप्शन देखते हैं। ए पार्ट हमारा माउस। ठीक, एम्बेसी और एम्बेसडर, ये इसका क्या रिलेशन है? एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? राजदूत। ठीक, ऐसा होता है कि एक कंट्री के लोग अगर दूसरे कंट्री में रहते हैं, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा हो और दूसरे देश में रह के काम कर रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बेसडर है। कई बार आपने सुना होगा कि भारत के ये एम्बेसडर है दूसरे देश में रहते हैं, या फिर चाइना के एम्बेसडर अपने यहाँ रहते हैं, कई सारे देशों के एम्बेसडर रहते हैं। ठीक, अमेरिका के, पाकिस्तान के, सबके एम्बेसडर रहते हैं अलग अलग कंट्रीज में। तो एम्बेसडर का मतलब समझ में आ गया। एम्बेसी का मतलब क्या होता है? ये एम्बेसडर जहाँ भी रहते हैं उसको हम एम्बेसी बोलते हैं। ठीक, तो ये अगर ये यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये पर्सन है कोई, और ये क्या है? उसका हाउस, जहाँ पे रहता है। ठीक, तो ऐसे ईगल का हाउस जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ईगल का हाउस, अब देखो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वन इज द माउस, चूहा, ये तो
गलत होगा। सेकंड है फ्लैग, ठीक। अगर आप पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके फ्लैग्स को देखोगे तो एक या दो कंट्री ऐसी हैं जिसके फ्लैग पे हम ईगल का साइन देखते हैं, ठीक। फ्लैग पे क्या देखते हैं? ईगल का साइन देखेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि ईगल उसके फ्लैग पे रहता है, ठीक। तो ये आंसर भी हमारा गलत होगा। थर्ड वन इज द हॉक, और इसका मतलब क्या होता है? बाज, ठीक। ये भी एक टाइप का बर्ड है हमारा, ये भी आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द डी पार्ट, दैट इज नेस्ट। और हमें पता है कि नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला, जहाँ पे क्या रहता है? पक्षी रहते हैं। तो ईगल हमारा कहाँ रहेगा? नेस्ट में। और ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा एंड यू हैव एंजॉयड इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।